ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল ডিজিটেল স্কুল আসামলৈ তোমালোকক স্বাগতম জনাইছো। আজি মই তোমালোকৰ লগত আলোচনা কৰিম ক্লাছ 8 হিন্দী। ক্লাছ 8 হিন্দী দুটা পাঠ ইতিমধ্যে আলোচনা কৰিলো। আজি আলোচনা কৰিম পাঠ নম্বৰ 3। পাঠ নম্বৰ 3 কি আছে? মেডাম মেৰী কিউৰী। মেডাম মেৰী কিউৰী এইটো পাঠ আলোচনা কৰিম, মানে এই পাঠটোৰ যিখিনি কুৱেশ্যন এনসাৰ আছে, কুৱেশ্যন এনসাৰখিনিৰ লগতে এমচিকিউ আলোচনা কৰিম। তোমালোকে পাঠটো পঢ়িছাই, তো এই পাঠটোৰ যিখিনি কুৱেশ্যন এনসাৰ আছে তোমালোকৰ যাতে ইজি হয় পঢ়িবলৈ, সেইকাৰণে মই এইটো ভিডিঅ' বনাইছো। তেতিয়া চোৱা কুৱেশ্যনখিনি, আৰু এতিয়ালৈকে যদি আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেনেহ'লে এতিয়া ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লোৱা। ক নম্বৰ আছে মেৰী কিউৰী কা সংক্ষিপ্ত পৰিচয় दो। आंसर होगा मेरी क्यूरी एक विश्व प्रसिद्ध वैज्ञानिक थी जिनका जन्म 7 नवंबर 1867 को पोलैंड की वर्सा में मारिया स्कोलोडोबोक्चा के नाम से हुआ था। वह पहले महिला थी जिन्हें 2 बार नोबेल पुरस्कार मिला। नंबर क्या है? मैडम क्यूरी को किस किस विषय में और कब कब नोबेल पुरस्कार मिले थे? माने मैडम मेरी केतिया नोबेल पुरस्कार पाइছিল। मेरी क्यूरी को 2 बार नोबेल पुरस्कार मिला। 2 बार पाइছিল नोबेल पुरस्कार। 1903 में भौतिक शास्त्र में, 1911 में रसायन शास्त्र में। मैडम क्यूरी ने किन चीजों की खोज की? शुद्ध कार्यों में समय उन्हें कौन सी परेशानियां उठानी पड़ी? आंसर होगा मेरी क्यूरी ने रेडियोधर्मिता, पोलेनियम और रेडियम की खोज की। এই তিনিটা বস্তু खोज কৰিছিল। আৰু পरेशानियां কি আহিছিল? उनके पास उचित प्रयोगशाला और उपकरणों की कमी थी। प्रयोगशाला में गैस निकासी की व्यवस्था नहीं थी, जिससे वातावरण दूषित और अस्वास्थ्यकर था। कच्चे खनिज की अपर्याप्त मात्रा थी। मेरी क्यूरी की खोज मानव समाज के लिए किस तरह लाभकारी सिद्ध हुई? आंसर होगा मेरी क्यूरी की खोजों ने मानव समाज की कई तरह से लाभ पहुंचाया, जैसे कि रेडियोधर्मिता, रेडियोधर्मिता रश्मियों ने शरीर के आंतरिक भागों को देखने और हीरे की प्रामाणिकता जांचने में मदद की। रेडियोधर्मित रश्मियों की कौन सी विशेषताएं हैं? रेडियोधर्मी रश्मियों की विशेषताएं क्या क्या है? ये रश्मियां हीरे की असली या नकली होने का जांच कर सकती है। इनके द्वारा मानव शरीर के आंतरिक भागों को देखना संभव है। रेडियम की रश्मियां कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी के उपचार में प्रभावकारी है। सही उत्तर चुनकर लिखो। एकेबारे डायरेक्ट एन्सारे দি দিছো। सही उत्तरটো লিখিব দিছে। येलो কালার যোনখিনি আছে সেইখিনি হ'ব उत्तर, মানে একেবারে লিখিয়ে দিছো। मैडम क्यूरी के बड़ी पुत्री का नाम आयरिन थी। पियरे क्यूरी के मृत्यु सड़क दुर्घटना के कारण हुई। मेरी की दूसरी बार रसायन शास्त्र के लिए नोबेल पुरस्कार मिला। मैडम क्यूरी को एनीमिया की बीमारी हुई थी। पोलैंड में मैडम क्यूरी का जन्म हुआ था। खाली जगह को पूर्ति करो, माने खाली ঠাই পূৰণ কৰা, এটো একেবাৰে লিখি দিছো। क्यूरी दंपति का यह शुद्ध कार्य धैर्य, अध्यवसाय और आत्मसर्ग की मिसाल था। मेरी ने इस विषय में अपनी बेटी आयरिन के साथ सचल एक्स-रे इकाई का गठन किया और सेविका बनकर घायलों की चिकित्सा की। मानव समाज उनकी तरकारी खोजों और महान कल्याणकारी कार्यों को हमेशा याद रखेगा।
विश्व का कौन सा वैज्ञानिक तुम्हारे दृष्टि में महानतम है और क्यों? अपने विचार लिखो। माने तुम्हार विचार मते विश्वर कोनজন বৈজ্ঞানিক মানে মহৎ হয় আৰু কিয়? ইয়াতে কিতাপটোৱে দিব লাগিব, এইটো লিখিবা এনসাर। मेरी दृष्टि में मेरी क्यूरी महानतम वैज्ञानिक है कारण उन्होंने रेडियोधर्मिता और रेडियम जैसी क्रांतिकारी खोजों की जो चिकित्सा और विज्ञान में मिल का पत्थर साबित हुई। क्या तुम वैज्ञानिक बनना चाहते हो? यदि हाँ तो क्यों? यदि ना तो क्यों नहीं? তুমি কি বৈজ্ঞানিক হব খোজা নে? কিয় হব খোজা সেইটো কাৰণ লিখিব লাগে আৰু যদি নহব খোজা কিয় নহব সেইখিনি লিখিলেই হ'ল। এতে आंसर যে হয় মই বৈজ্ঞানিক হব খোজো। हाँ मैं वैज्ञानिक बनना चाहता हूँ कारण क्यों? विज्ञान मानव जीवन की बेहतर बनाने का सशक्त माध्यम है। मैरी क्यूरी जैसे वैज्ञानिकों की कहानियां मुझे प्रेरित करती है कि कठिनाइयों के बावजूद नई खोज की जा सकती है। मैं नई तकनीकी को और उपचारों के माध्यम से समाज की मदद करना चाहता हूँ। सर्वनामों से रिक्त स्थान पूर्ण करो माने खाली ठाई पूरण करिब लागे सर्वनामेरे दी सर्वनाम एते दी दिसु चोवा कुछ खाकर ही बाजार निकलो एटु हबो। अब संवाददाता ने यो सूचना दी है। मेरा एक कुत्ता है जो अकारण नहीं भगता। मैं अपने काम पर लौट आया। जो कमाएगा वही खाएगा। सही क्रिया रूपों में वाक्य पूर्ण करो कैसे? गाय हमें दूध देती है। स्कूल में बहुत लड़की पढ़ती है। अमन इस बार छुट्टी में दिल्ली जाएगा। रीता ने खरगोश को गाजर खिलवाया। मजदूर मिलकर काम करती है। सचिन हमेशा क्रिकेट खेलता है। এইবিলাক তোমালোকে সেন্টেন্স বিলাক চালে গম পাবা কি লিখিব লাগিব তাতে। এতিয়া চোৱা আছে কি एमसीक्यू বিলাক চোৱা। मेरी क्यूरी का जन्म नाम क्या था? मारिया स्कोलोडोवस्का। मेरी क्यूरी का जन्म कब हुआ था? 1867। मेरी क्यूरी तुरंत पेरिस के सरबन विश्वविद्यालय में क्यों नहीं पढ़ सकी? क्योंकि उनकी परिवार की आर्थिक स्थिति कमजोर थी। मेरी और पियरे क्यूरी ने अपनी शोध के लिए किस खनिज का उपयोग किया? पीट स्पोलेन। मेरी और पियरे क्यूरी ने किस तप का नाम मेरी की मातृभूमि के नाम पर रखा? उत्तर होबो पोलोनियम। आजिर भिडिओটো इमाने। धन्यवाद।